नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। विचारशील हो जाइए, क्योंकि अब हम ऐसी पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत बड़ा संदेश इस पोएम के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, ताकि जंगली जीव जंतुओं का और मनुष्य का, व्यक्तियों का आपस में किस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रह सके। The name of the poem is How to Tell Wild Animals, Part 2. How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. पार्ट 1 में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं इस पोएम के फर्स्ट 3 स्टैंजास। स्टैंजा नंबर 1 में हमने लायन के बारे में, 2 में टाइगर के बारे में एंड 3rd में लेपर्ड के बारे में। शेर, बाघ और तेंदुआ, इनके बारे में हमने हर स्टैंजे के अनुसार एक्सप्लेन किया। जैसा कि पोएम के टाइटल से ही आपको पता है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, विशेषताएं होती हैं, जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये वो उस किस्म का जंगली जानवर है, इसका ये नाम है। ठीक है ना। तो आपसे मैं एक वायदा ज़रूर चाहता हूँ कि पहले आप इस पोएम का पार्ट 1 ध्यान से वॉच कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि पार्ट 2 को समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सभी स्टैंजाज में हम देखते हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कैमलियन, इन सब का वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्रिप्शन of these wild animals. 5 wild animals and 2 are reptiles, सरीसृप जिसको हम बोलते हैं, क्रोकोडाइल एंड कैमलियन। फर्स्ट 3 स्टैंजाज में हम लायन, टाइगर और लेपर्ड, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इनको पहचाने। अब हम नेक्स्ट 3 स्टैंजाज में, स्टैंजा नंबर 4, 5 एंड 6, बेयर, एंट, हाइना एंड क्रोकोडाइल एंड कैमलियन, इनके बारे में अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ आपने रिसाइट करना है ध्यान से, क्योंकि रीडिंग भी तो आनी चाहिए ना हमें। यदि प्रोनाउंसिएशन हमारा ठीक नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चन के आंसर को याद नहीं कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ पार्ट 2, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। इफ व्हेन you are, कंट्रैक्शन ऑफ you are, शॉर्ट फॉर्म है you are की, you are एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं हम। if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, be silent इसमें, doubts, I guess he'll, ये कंट्रैक्शन ऑफ ही विल है, ये ही और विल का कंट्रैक्शन है। he'll give you just one more
कैरिश, कैरिश, कैरिश। तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में, तुम्हारे अपने आंगन में, योर यार्ड, तुम्हारे अपने आंगन में, प्रांगण में आप यदि वॉकिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं अपने प्रांगण में, जब वैन जब यू आर घूम रहे होते हैं, आप सैर कर रहे होते हैं, आप इधर उधर टहल रहे होते हैं अपने आंगन में, यू मीट ए क्रीचर देयर, वहाँ आप एक जीव को, क्रीचर जीव, एक जंगली जानवर को मीट, उससे मिल सकते हो, अर्थात एक जंगली जानवर को आप देख सकते हो अपने आंगन के आसपास। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं धीरे धीरे जंगलों को काट करके जंगलों के आसपास अपने रिहायशी मकान बनाए हुए हैं, हम वहाँ अपनी रिहाइश कर लेते हैं, रहते हैं जंगल के आसपास। तो जब जंगलों में जगह कम होती है तो जंगली जानवर हमारे घरों के आसपास आ जाते हैं। तो हम आंगन में जब टहल रहे होते हैं तो यू मीट ए क्रीचर देयर, आप एक ऐसे जीव से वहाँ मिल सकते हो, अर्थात उस जानवर से, उस जंगली जानवर से मिलते हो। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको, आपका आलिंगन करेगा, हग्स, आलिंगन करेगा आपका ऐसे, जिसे हम कहते हैं जफ्फी पाना, ऐसे बाहों में ले लेना, आलिंगन कर लेना, ऐसे यानी एक तरह से आपको ऐसे जकड़ लेगा वो। कौन? वेरी वेरी हार्ड, बहुत शक्ति के साथ, और ऐसे आराम से नहीं जकड़ेगा आपको, बहुत शक्ति के साथ आपको, बहुत वेरी वेरी हार्ड, बहुत शक्ति के साथ आपको जकड़ लेगा, हग करेगा वो, आलिंगन करेगा। बी श्योर इट इज़ आ बियर, और आप श्योर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, निश्चय ही, बी श्योर, निश्चय ही इट इज़ आ बियर, कि यह वास्तव में एक, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, रिछ है। रिछ ही की ही हरकत ऐसी होती है कि वो हमारे पास आएगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये तो प्यार से हमारा आलिंगन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो ऐसे आलिंगन करेगा ना, जब हमारे को ज़ोर से ऐसे दबाता रहेगा, प्रेशर में हमारी जान निकल जाएगी, ऐसे जकड़ लेगा हमारे को, हमारा श्वास रुक जाएगा, हम मर जाएंगे। और लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये तो प्यार कर रहा है, प्रेम दर्शा रहा है, ठीक है ना। वो प्यार की जफ्फी नहीं होती, वो तो अपने शिकार को ऐसे जकड़न में ले लेता है। लेकिन जो पविट है, कैरोलिन वेल्स, जो फीमेल पविट है कैरोलिन वेल्स, वो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपको मार देगा, वो ये तो कह रहा है कि हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, कि वो ऐसे आपका आलिंगन करेगा और वह निश्चित रूप से क्या है, वो एक रिच है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई गैस, मेरा अनुमान है, आई गैस मेरा अनुमान है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई शंका है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, किसी प्रकार की आपको यदि शंका है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिश। एक केयर भी होता है, यदि हम डबल एस यहाँ से काट दें, CARE, केया बन जाएगा, केया, देखभाल करना, किसी की तरफ ध्यान देना, वो होता है केयर। और लेकिन कैरिश CARESS, कैरिश की जब हम बात करेंगे, कैरिश का मतलब होता है कि टच विद लव, प्रेम के साथ किसी को स्पर्श करना, लाड प्यार करना किसी से, प्रेम के साथ किसी को स्पर्श करना, कैरिश। तो कहते हैं कि वो रिच है वो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गैस, मेरा अनुमान है, यदि आपको कोई शंका है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिश, एक बार फिर से आपको वो दुलार करेगा, लाड प्यार करेगा, अर्थात दोबारा फिर आपको वो आलिंगन में लेगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर
कैरिस, दोबारा फिर आपको ऐसे वो आलिंगन में लेगा। लेकिन सावधान हो जाना है हमने, उस रिश्ते के बारे में हमारे अंदर कोई शंका हो सकती है, हमें लगा कि ये तो हमें प्यार कर रहा है, जबकि वो हमें ऐसे कस करके हक करेगा, जकड़ लेगा तो हमारी जान भी जा सकती है। तो सावधानी भी हमने रखनी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर एक बात हमें दर्शा रहे हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के माध्यम से, कि जंगली जानवर खतरनाक नहीं होते यदि हम उनसे कुछ डिस्टेंस बना करके रखें और अनावश्यक रूप से अतिक्रमण ना करें उनके क्षेत्र में, जंगलों में, फॉरेस्ट के अंदर, तो वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में हमारे को बता रहे हैं कि वो हग करेगा आपको, दोबारा फिर ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस, दोबारा फिर आपको दुलार करेगा वो। दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश अंतर बताना, डिफरेंस बताना, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं शिकारी पशु, जो दूसरे पशुओं का शिकार करके उनका मांस खाते हैं, उनको हम बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। प्रे एक PRAY प्रे भी होता है, प्रार्थना करना, लेकिन ये है प्रे, प्रे का मतलब शिकार, और बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी, शिकार, प्रे शिकार, यानी जिस पशु का हम शिकार करते हैं। यानी कोई हिंसक पशु जब किसी छोटे पशु का शिकार करेगा तो वो तो हो गया प्रे, शिकार है, जिसको मार दिया, प्रे शिकार। और जिसने शिकार किया, जिसने उस पशु को मारा, मार करके खा लिया, वो है बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी, अर्थात उस पशु को मारने वाला पशु, बीस्ट ऑफ प्रे, किसी दूसरे पशु को मारने वाला पशु। एक मरने वाला है प्रे, शिकार, एक मारने वाला है शिकारी, उसने उसको मार दिया। जैसे लायन होता है बीस्ट ऑफ प्रे, टाइगर, पैंथा, है ना, लेपर्ड। तो इस प्रकार ये बीस्ट ऑफ प्रे की बात हम कर रहे हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यद्यपि जो बीस्ट ऑफ प्रे है, जो जंगली जानवर है, जो हिंसक बीस्ट ऑफ प्रे, जो हिंसक जानवर है, उनका अंतर बताना, उनके बारे में फ़र्क बताना, डिफरेंस के बारे में बताना। ए नोविस ए नो शिखिया, नोविस होता है नौसिखिया, बिगिनिंग, जिसकी बिगिनिंग होती है, यानी जिसको, जो अनजान होता है, पहली बार किसी बात के बारे में जो सीखता है, जिसको हम कहते हैं नौसिखिया, नोविस ए नोविस माइट नॉन प्लस नॉन PLUS प्लस, नॉन प्लस होता है कन्फ्यूज होना, कन्फ्यूज, CONFUSE, कन्फ्यूज होना, असमंजस में पढ़ना, उलझन में पढ़ना। यानी जो नौसिखिया है ना, नौसिखिया उलझन में पढ़ सकता है, माइट पढ़ सकता है, किसके बारे में, उनके अंतर को डिस्टिंग्विश, उनके फ़र्क को बताने में, बीस्ट ऑफ प्रे, जो हिंसक पशु होते हैं उनके फ़र्क को बताने में एक नौसिखिया उलझन में पड़ सकता है, अर्थात उनके फ़र्क का शायद उसको पता ना लगे। किस प्रकार का फ़र्क आगे देखें। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, सदा जिसके बारे में एक आपको बात पता होती है, धारणा बनी होती है आपकी क्रोकोडाइल के बारे में, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। टेल फ्रॉम द हाइना 10, और इसी प्रकार हाइना अर्थात लकड़बग्घा, उसके बारे में भी टेल अर्थात बताना, क्रोकोडाइल के बारे में बताना और हाइना के बारे में बताना, अर्थात उनके अंतर के बारे में बताना। एक नौसिखिए के लिए क्या हो सकता है, एक कन्फ्यूज वाली स्थिति हो सकती है, कन्फ्यूज हो सकता है, वो उलझन में पड़ सकता है, असमंजस में पड़ सकता है। अब लेकिन उनकी पहचान कैसे हम करेंगे, लकड़बग्घा और क्रोकोडाइल की पहचान कैसे करेंगे इसमें, क्योंकि नौसिखिए को तो पता नहीं लगेगा, जो हिंसक पशु होते हैं, ठीक है ना, बेयर, टाइगर, लायन, लेपर्ड,
लेकिन नौसिखिया को तो पता नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इस स्टैंजे की बात करते हैं, मुख्य रूप से हाइना एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और लकड़बग्घा के बारे में क्या है, हाइनाज कम विद मेरी हैप्पी, हैप्पी मेरी हैप्पी प्रसन्नता के साथ, स्माइल्स मुस्कुराते हैं। जब लकड़बग्घा आपकी तरफ आएगा तो वो अपने ऐसे दांत अपने होठों को इस प्रकार करेगा, आपको ऐसा लगा कि ये मुस्कुरा रहा है मेरे को देख करके, यानी मेरे को देख के खुश हो रहा है, जबकि वो है आपको मारने वाला है, आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है। ये हर एक को बात मालूम नहीं होती। कई बार तो हम ये सोचेंगे ये तो मेरे को देख करके मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, ये मेरे को क्या नुकसान पहुँचाएगा, वो ऐसे हमें ऐसा फील होगा। तो ये पहचान है किसकी बताइए, हाइना की, हाइना की, लकड़बग्घा की, कि जब वो आपको देखेगा, आपकी तरफ आएगा तो वो मुस्कुराता हुआ आएगा, मेरी खुशी के साथ, हैप्पीनेस, हैप्पी प्रसन्नता के साथ, स्माइल्स करता हुआ आपकी तरफ आता है। बट इट दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वो रोते हैं, दे वे रोते हैं, कोई ऐसा पशु, ऐसा सरीसृप, ऐसा रेप्टाइल, रेंग करके चलने वाला, धरती पर रेंग करके चलने वाला जीव, यदि वो रोता है, उसकी आंखों में से आंसू गिरते हैं, तो क्या है, क्रोकोडाइल्स, वे क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ होते हैं। हालांकि कोई वो पछतावे के रूप में नहीं रोता। मगरमच्छ जब वो शिकार करता है या किसी शिकार को खाता है, किसी जीव जंतु को खाता है, तो खाते उसकी आंखों में से आंसू गिरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये रो रहा है बेचारा खाते खाते, हालांकि कभी तो ऐसा कह रहा है वो रोता है, लेकिन हम इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो क्यों रोता है, यानी उसकी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं। और लकड़बग्घा हाइना क्यों हंसता है, स्माइल करता है ना। लेकिन पोएम में रिदम राइमिंग स्कीम के द्वारा पाविट ने बहुत ही बड़ा सुंदर इसमें चित्रण किया है दोनों बीस्ट ऑफ प्रे का, चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे हाइना हो, जो हिंसक जीव हैं या पशु हैं। क्रोकोडाइल भी तो हिंसक होता है, वो किसी भी जीव को निगल लेता है, मार देता है उसको। दोबारा देखते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन, प्लस उलझन में पड़ सकता है नौसिखिया, उनके अंतर को बताने में, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में ये बात क्रोकोडाइल के बारे में हो सकती है। टेल फ्रॉम द हाइना, 10 इस प्रकार ये लकड़बग्घा के बारे में भी हो सकती है। अब इन दोनों के बारे में क्या बात हो सकती है, इनकी पहचान नीचे आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। क्या, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना हैं वो कैसे आते हैं, खुशी के साथ, मुस्कुराते हुए। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वो रोते हैं, उनकी आंखों में से आंसू गिरते हैं, वो क्या होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। तो ये पहचान हो गई। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबर 6, 4, 5 एंड 6। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो सही जो कैमलियन होता है, गिरगिट रंग बदल लेता है वृक्ष में, जैसे हरे पत्ते होते हैं हरा रंग कर लेता है, पीले होते हैं पीला रंग कर लेता है, स्थिति के अनुसार वो अपना कलर चेंज कर लेता है। कौन, गिरगिट। एक लिजर्ड यानी छिपकली प्रजाति का, लिजर्ड स्पीशीज छिपकली प्रजाति का एक जीव है गिरगिट। ए ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, छोटा होता है। सही जो कैमलियन गिरगिट होता है छोटा होता है आकार में। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड ही प्रकार का, लिजर्ड प्रजाति जो होती है, जो छिपकली की प्रजाति है, उसी तरह का एक छोटा जीव होता है वो, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे कि एक छिपकली होती है, छिपकली की प्रजाति का छिपकली जैसा कौन होता है, कैमलियन, गिरगिट, छोटा होता है। ट्रू, सही अनुमान के अनुसार, सही किस्म से यदि हम बात करें तो। ही एजंट एनी ईयर्स एट ऑल, तनिक भी उसके ईयर्स, कान नहीं होते, ठीक है ना, कैमलियन के कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, उसके पंख भी नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि वृक्ष पर आप देखते हैं किसी जंगल में या किसी रास्ते में जाते हुए वृक्ष पर कोई नहीं है मान लो, टिस द कैमलियन यू सी, आप देखते हैं कि वहाँ कैमलियन होगा अर्थात गिरगिट होगा। टिस, इट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ इट इज़, टिस,
टिस, ये पोएम में हम इस प्रकार की शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं जगह जगह पर। टिस, इट इज़ टिस द कैमलियन यू सी, आप देखेंगे कि यह क्या होगा, कैमलियन होगा अर्थात गिरगिट होगा। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, छोटा होता है, छिपकली प्रजाति का होता है, उसके कान नहीं होते और उसके पंख भी नहीं होते, विंग पंख भी नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, वृक्ष पर कोई और जीव जंतु हो या ना हो, आपको टिस द कैमलियन यू सी, आप देखते हैं कि वो कैमलियन जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो 3 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा नंबर 4, 5 एंड 6, इससे पहले आपने स्टैंजा नंबर 1, 2 एंड 3 को ध्यान से वॉच करना है, समझना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना, तभी जाकर के ये समझ में आएगा आपको। और आगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम समरी करेंगे वो तब समझ में आएगा, नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा लगाने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जामिनेशन के अंदर आपके इस क्वेश्चन के फिर 0 आएगी, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं इसमें राइम स्कीम की जब हम बात करते हैं तो यार्ड के बारे में ए, फर्स्ट लाइन को हम ए के रूप में लिखते हैं, सेकंड ये इसके साथ राइम स्कीम नहीं है, राइमिंग नहीं है, देखो तालमेल नहीं है, आपस में इनकी कोई साउंड नहीं मिल रही है। देया, यार्ड, ये बी हो गया, ठीक है। हार्ड यार्ड तो ये है, तो ये भी ए हो जाएगा। बेया बेया ये मिल गया, ये बी हो गया। गैस, ये इनसे सबसे अलग है तो ये सी हो गया। मो, कैरिश गैस मिल गया ना। सी, तो ये जो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी सी सी। इसी प्रकार इसमें जब हम देखते हैं ए, यह लगा इससे बी, नी, प्रे, ये ए हो गया। स्माइल्स, देखिए इसमें स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स, तो ये होगा ए बी, नन प्लस 10, ये बी हो गया, ये सी। इसी प्रकार जब हमें देखते हैं स्मॉल, ए के रूप में इसको जब हम लिखेंगे बी, ऑल स्मॉल, ये ए हो गया, इसमें हम ए के रूप में इसको लिखेंगे। और इसी प्रकार इसमें हम विंग, थिंग, ये बी हो जाएगा, और ये ट्री, सी, ये सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं सी, ए बी सी सी। और इसमें एलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड से दोबारा वर्ड यूज होते हैं, उसमें हम देखते हैं कई बार, तो आप स्टैंजा में भी हमने देखा इसके एलिट्रेशन के कई एग्जाम्पल हमने देखे, उसमें कई एग्जाम्पल थे। और इसी प्रकार इसमें वेरी 2 बार, देखो ये शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, ये हम रेपिटिशन की बात, इसमें पुनरावृत्ति की बात हम इसमें कह सकते हैं। और राइमिंग स्कीम और पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन की बात इसमें हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें ही, यानी इसको आदमी की तरह है, जैसे हम व्यक्ति के लिए ही का प्रयोग करते हैं, तो जगह जगह जंगली जीव जंतुओं के लिए उन्होंने ही का प्रयोग किया है, कैरोलिन वेल्च ने। तो ये पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण भी इसमें किया हुआ है। फिर मैं वायदा चाहता हूँ आपसे कि पार्ट 1 आपने ध्यान से वॉच करना है, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। पार्ट 2, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एक बार इसको दोबारा रिसाइट कर लेते हैं। इफ़ व्हेन you're walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Though to distinguish beast of prey, a novice might not plus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't
hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम जंगली जीव जंतुओं के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। उनकी भी एक विशेष पहचान है। जैसे हम सभी व्यक्तियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमियों की, औरतों की पहचान होती है अलग अलग शक्ल के अनुसार, जो शारीरिक बनावट है उसके अनुसार हम अलग अलग पहचान, हमने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। इसी प्रकार जंगली जीव जंतुओं को भी उनकी विशेषताओं के अनुसार, उनकी गतिविधियों के अनुसार, उनके शारीरिक आकार के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार कि पशु हिंसक है या हिंसक नहीं है, कैसा पशु है, उसके अनुसार सभी प्रकार के जंगली जीव जंतुओं के नाम रखे हुए हैं। और जब हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो बहुत सी जीव जंतु ऐसे हैं जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। बहुत सी स्टोरी, कहानियाँ ऐसी हैं जीव जंतुओं की जो हमें शिक्षा देती रहती हैं। और जब हम इनका कोई गीत या गाना या कोई कविता जंगली जीव जंतुओं से संबंधित सुनते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं ना बच्चे भी, जब जंगली जीव जंतुओं, बिल्ली, कुत्ता या टाइगर या लायन, किसी से रिलेटेड कोई कहानी आती है, कविता आती है जंगली जीव जंतुओं की, तो बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये भी हमारी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, ये भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए और न ही इनको हमें डराना चाहिए। तो इस प्रकार बड़े आनंद के साथ हम देख सकते हैं। आवाज़ सुनिए। सब सुनते हैं कान लगाकर, शेर खान जब बोले अपनी पूंछ उठाकर, कालू कालू बधीरा लेकर दूर खड़ा है, अरे छठी बहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे छठी बहन के फूल खिला है, है ना? Thanks for watching this very important poem, How to Tell Wild Animals. एक बार ये जरूर देख लेंगे आप सभी पोएम के बारे में। लायन। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में हमने लायन के बारे में इस पहचान देखा था हमने, ब्राउनिश यानी येलोइस्ट ब्राउन, येलोइश ब्राउन। टोनी, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था टोनी, TAWNY, येलोइश ब्राउन, पीला भूरा। ये लायन की बात हो रही है। आगे है टाइगर, इस पे धारियाँ हैं शरीर पर, जो पीला हिस्सा है इसके शरीर का, खाल है, त्वचा है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ये टाइगर। और ये लेपर्ड, इस पे चकते हैं, चकते देखिए, चकते बने हुए हैं इस पर, चकते किस प्रकार इसके शरीर पर चकते बने हुए हैं। और जब हम नेक्स्ट देखते हैं इस टेक्स्ट बुक में इस पोएम के बारे में, ये है बेयर, बेयर, ये भालू की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे हम ये बात कर रहे हैं किसकी, देखें ध्यान से, हाइना, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा की बात हम कर रहे हैं। आगे ये मगरमच्छ के आंसू हम देख रहे हैं, किस प्रकार ये निकल रहे हैं मगरमच्छ के आंसू। ये ऊपर अगला हिस्सा मगरमच्छ ने ऊपर उठाया हुआ है। वैसे मगरमच्छ पानी में ऐसे चलता है ना, पानी के आसपास, धरातल पर भी। ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें आंसू पड़ रहे हैं इसकी आंखों से, देखो, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और ये गिरगिट, कैमलियन की बात यहाँ हम कर रहे हैं, कैमलियन। तो इस प्रकार बड़े ह्यूमरस, बड़े ही आनंददायक स्थिति में, हंसी मजाक में, हास्यप्रद तरीके से उन्होंने हमारे को बताया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। थैंक यू।